गांव के बाहर एक पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली बहुत सालों से वीरान पड़ी थी। इसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर दरारें थीं। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि यह हवेली भूतिया है। बच्चे कहानियां सुनाते थे कि रात में हवेली से अजीब आवाजें आती हैं। लोगों ने रोशनी देखी थी जो जलती और बुझती रहती थी। कुछ लोगों ने तो एक महिला की आकृति को खिड़की से झांकते हुए भी देखा था। लेकिन यह सब सिर्फ कहानियां थीं, या ऐसा ही सभी सोचते थे। सच क्या था वह तो कोई नहीं जानता था। हवेली एक रहस्य थी जो अंधेरे और धूल में डूबी हुई थी। लेकिन एक दिन 4 दोस्तों ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वे हवेली में जाएंगे और देखेंगे कि वहां सच में क्या है। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी हवेली के बारे में कहानियां सुनाते थे। उन्होंने बताया कि यह हवेली एक अमीर जमींदार की थी। जमींदार एक क्रूर इंसान था। उसने अपने नौकरों पर अत्याचार किया और गरीबों का शोषण किया। एक दिन जमींदार की हवेली में चोरी हो गई। चोरों ने उसका सारा सोना और गहने चुरा लिए। जमींदार गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने ही नौकरों पर चोरी का इल्जाम लगाया। उसने उन्हें बुरी तरह से पीटा और फिर उन्हें हवेली में ही बंद कर दिया। कहते हैं कि नौकर भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर गए। उनकी आत्माएं आज भी हवेली में भटकती हैं। जमींदार का भी अंत बुरा हुआ। एक रात वह अपने ही बिस्तर पर मृत पाया गया। उसकी मौत का कारण आज तक कोई नहीं जानता। 4 दोस्त अमित, सुनील, रिया और नेहा एक शाम हवेली के पास इकट्ठा हुए। अमित सबसे बहादुर ने सबसे पहले जाने का फैसला किया। सुनील थोड़ा डर गया था, लेकिन वह अमित के साथ जाने को तैयार हो गया। रिया और नेहा ने जाने से मना कर दिया। वे हवेली के बारे में सुनकर डर गई थी। तुम पागल हो गए हो क्या? नेहा ने कहा। वो जगह भूतिया है। लेकिन अमित और सुनील ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने फैसला किया था कि वे हवेली के अंदर जाएंगे। वे अंदर जाकर देखेंगे कि वहां सच में भूत हैं या नहीं। अमित और सुनील ने हवेली के गेट को धक्का दिया। गेट एक कर्कश आवाज के साथ खुला। हवा में धूल और सरद हांद की गंध फैल गई। उन्होंने अंदर कदम रखा और उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर लिया हो। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ उनकी अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अंदर का नजारा और भी भयावह था। फर्नीचर धूल से ढका हुआ था। दीवारों पर सीलन के धब्बे थे। उन्होंने एक कमरे में प्रवेश किया। कमरे के बीचों बीच एक बड्ढा सा झूला था। झूला अपने आप हिल रहा था, मानो कोई उस पर बैठा हो।